एस और उसके दोस्त फाइनली ड्रैगन जिम पहुंच जाते हैं और जिम का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्लेयर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैटलफील्ड पर खड़ी होती है। तो अब आगे क्लेयर ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि ऐश, तुमने ड्रैगन ट्रायल तो पास कर लिए हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि तुम सच में स्टार लीग के वर्थी चैलेंजर हो या नहीं। और फिर ऐश कहता है कि मैं तैयार हूँ, इस बैटल में मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ। और फिर क्लेयर कहती है कि ये एक 3-on-3 बैटल होगी, तुम्हारा पहला पोकेमॉन कौन सा होगा। और फिर ऐश कहता है कि चलो शुरू करते हैं, स्पिरिटॉम बैटल के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद स्पिरिटॉम बैटलफील्ड पर अपीयर हो जाता है और उसके बैटलफील्ड पर आने से एक अजीब सी एनर्जी स्प्रेड होने लगती है। उसके बाद क्लेयर स्पिरिटॉम को देखती है और कहती है कि इंटरेस्टिंग चॉइस, लेकिन मैं भी अपनी फुल पावर दिखाऊंगी, किंगड्रा लेट्स गो। और किंगड्रा बैटलफील्ड पर अपीयर हो जाती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। और फिर दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे के पोकेमॉन को एनालाइज करने लगते हैं। उसके बाद साइलेंट कहता है कि किंगड्रा एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जो इसे एक वर्सेटाइल फाइटर बनाता है। लेकिन तभी मिस्टी कहती है कि स्पिरिटॉम एक घोस्ट एंड डार्क टाइप पोकेमॉन है और इस टाइप के कारण इस पर कोई भी नॉर्मल या साइकिक टाइप मूव काम नहीं करेंगे। उसके बाद बैटल शुरू होती है और ऐश सबसे पहले अटैक करता है। तभी ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम शैडो बॉल का यूज करो। उसके बाद स्पिरिटॉम अपनी डार्क एनर्जी से एक बड़ा सा शैडो बॉल बनाता है और उसे किंगड्रा की तरफ शूट करता है। और ये देखकर क्लेयर कहती है कि किंगड्रा डॉज करो और ड्रैगन पल्स से काउंटर अटैक करो। किंगड्रा तेज स्पीड से मूव करता है और एक पावरफुल ड्रैगन पल्स शूट करता है और ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और इस बड़े से धमाके के बाद दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बदलने का सोच रहे होते हैं। लेकिन दोनों ट्रेनर्स कुछ सोचे उससे पहले क्लेयर कहती है कि किंगड्रा एजिलिटी का यूज करो। उसके बाद किंगड्रा और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है और बैटलफील्ड में शैडो की तरह मूव करने लगता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम मेन लुक का यूज करो। और फिर स्पिरिटॉम की आइज ग्लो करने लगती हैं और एक डार्क कोरा किंगड्रा के अराउंड अपीयर हो जाता है। उसके बाद किंगड्रा को मेन लुक अटैक लगते ही क्लेयर उसे वापस नहीं बुला सकती थी जब तक वो हार ना जाए। ये देखने के बाद क्लेयर कहती है कि ऐश काफी अच्छा मूव था, लेकिन इससे मुझे रोक नहीं पाओगे। किंगड्रा अपनी पूरी ताकत से हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल करो। उसके बाद किंगड्रा एक पावरफुल हाइड्रोपम्प अटैक का यूज करता है जो सीधा स्पिरिटॉम को जोर से हिट करता है और इस अटैक के लगते ही स्पिरिटॉम थोड़ा पीछे चला जाता है, लेकिन अब भी वो बैटल करने के लिए तैयार था। और फिर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम चलो अब काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाओ और डार्क पल्स का इस्तेमाल करो। और फिर स्पिरिटॉम अपनी पूरी ताकत से डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा किंगड्रा की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन किंगड्रा अपनी स्पीड का यूज कर लास्ट मोमेंट पर उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर क्लेयर कहती है कि किंगड्रा और स्पीड इंक्रीज करो क्योंकि अब स्विफ्ट स्विम एक्टिवेट हो गया है और अब इस वजह से किंगड्रा अब और भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है और इस वजह से स्पिरिटॉम को अटैक करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम एक बार फिर से डार्क पल्स का इस्तेमाल करो और किंगड्रा को कंफ्यूज करने की कोशिश करो। उसके बाद स्पिरिटॉम एक बार फिर से डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा बैटलफील्ड पर डार्क एनर्जी स्प्रेड कर देता है और इस वजह से किंगड्रा को तेजी से मूव करने में दिक्कत हो रही होती है। लेकिन आखिरकार ऐश अपनी स्ट्रेटेजी बदल लेता है और अग्रेसिव खेलने का सोचता है और तभी ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम विल-ओ-विस्प का इस्तेमाल करो। उसके बाद स्पिरिटॉम विल-ओ-विस्प का इस्तेमाल करता है जो सीधा किंगड्रा की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन फिर क्लेयर कहती है कि किंगड्रा वाटरफॉल का यूज करो और उसे तोड़ दो। उसके बाद किंगड्रा एक पानी के तूफान के साथ विल-ओ-विस्प को न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन स्पिरिटॉम उसी वक्त डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा किंगड्रा को जाकर लग जाता है और इस वजह से किंगड्रा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था। और तभी ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करो और फिर स्पिरिटॉम अपनी पूरी ताकत से कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करता है किंगड्रा के ऊपर। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि किंगड्रा एजिलिटी का यूज करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ क्योंकि तुम्हें कैसे भी करके इस अटैक से बचना होगा। उसके बाद किंगड्रा तेज मूवमेंट से कंफ्यूज रे से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से स्पिरिटॉम एक और डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा किंगड्रा को जाकर लग जाता है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि किंगड्रा स्विफ्ट सिम का पूरा इस्तेमाल करो और फिर ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। उसके बाद किंगड्रा बारिश का पूरा फायदा उठाती है और एक जोरदार ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करती है जो सीधा जाकर स्पिरिटॉम को हिट करता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम तुम भी सकर पंच का इस्तेमाल करो। लेकिन फिर स्पिरिटॉम अपनी स्पीड बढ़ाता है और एक सरप्राइज अटैक का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर किंगड्रा को लगता है। लेकिन उसी वक्त क्लेयर कहती है कि किंगड्रा रेन डांस का इस्तेमाल करो और बारिश के कारण किंगड्रा के अटैक्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और फिर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम तुम भी एक बार फिर से सकर पंच का इस्तेमाल करो और स्पिरिटॉम की तेज स्पीड के कारण सकर पंच सीधा किंगड्रा को जाकर लग जाता है। लेकिन तभी किंगड्रा रिकवर का इस्तेमाल कर अपनी शक्ति बढ़ा लेता है और तभी क्लेयर कहते हैं कि अब किंगड्रा ड्रैगन डांस का इस्तेमाल करो और ड्रैगन डांस के कारण किंगड्रा की स्पीड और पावर दोनों और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी ऐश को समझ में आता है कि ऐश को स्पिरिटॉम की स्ट्रेंथ और पावर स्मार्टली यूज करनी होगी वरना वो ये बैटल नहीं जीत पाएगा। और फिर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम पेन स्प्लिट का इस्तेमाल करो और स्पिरिटॉम के पेन स्प्लिट अटैक के कारण किंगड्रा और स्पिरिटॉम की एनर्जी बैलेंस हो जाती है
और इस वजह से स्पीडम रिकवर कर लेता है और किंगड्रा काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और ये देखकर क्लेयर कहते हैं कि स्मार्ट मूव ऐश, लेकिन ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। तभी क्लेयर एक बार फिर से कहती है कि किंगड्रा एक बार फिर से ड्रैगन डांस का इस्तेमाल करो, और फिर किंगड्रा एक बार फिर से ड्रैगन डांस का इस्तेमाल कर अपनी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि स्पीडम तुम भी डार्क पल्स अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, और स्पीडम का डार्क पल्स अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो सीधा जाकर किंगड्रा को लगता है, और इस वजह से किंगड्रा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि किंगड्रा तुम भी हाइड्रो कॉम्बो और ड्रैगन पल्स का कॉम्बो का इस्तेमाल करो, और ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है क्योंकि इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन अटैक। लेकिन तभी ऐश कहता है कि स्पीडम तुम प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो, और फिर स्पीडम एक ताकतवर शील्ड बनाता है जो सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। लेकिन इन दोनों अटैक्स का भी इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि स्पीडम को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, और तभी ऐश जोर से चिल्लाता है और कहता है कि यही हमारा आखिरी मौका है, स्पीडम शैडो स्नीक का इस्तेमाल करो। और स्पीडम शैडो स्नीक अटैक के कारण शैडो में बदल जाता है, और फिर वो अपना आखिरी अटैक किंगड्रा के ऊपर करता है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि किंगड्रा तुम भी अपना आखिरी मूव का इस्तेमाल करो, हाइपर बीम, और किंगड्रा की हाइपर बीम सीधा जाकर स्पीडम को लगती है। और अब दोनों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। लेकिन तभी दोनों पोकेमॉन्स अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं, और तभी रेफरी कहता है कि दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये राउंड ड्रॉ होता है, और दोनों पोकेमॉन्स ने अपनी पूरी ताकत से बैटल की, लेकिन आखिरकार दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी जीत नहीं पाया और ये बैटल ड्रॉ हो गई। और तभी क्लेयर ऐश से कहती है कि बहुत ही बढ़िया ऐश, तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी। और फिर दोनों ट्रेनर्स अपने अगले पोकेमॉन चुनने के लिए तैयार होते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्लेयर का दूसरा पोकेमॉन कौन सा होता है, और क्या ऐश उसे हरा पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।